नमस्कार, मौसम से इलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगले 24 घंटों के मौसम अनुमान के बारे में। शाम को 7:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि कल 31 जुलाई है और कल के दिन राजस्थान के जयपुर ज़िले में एक बांध, रामगढ़ बांध है, जो काफ़ी सालों से भरा नहीं है। उसमें जो जल आवक क्षेत्र है वो भी कम है और केवल बारिश होने से वह भरता नहीं है। तो उस बांध को भरने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कल 31 जुलाई को दोपहर के 3 बजे कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी और ये बारिश अलग अलग ड्रोन उड़ाकर आसमान में सिल्वर आयोडाइड नामक केमिकल छिड़क कर, या कहे एक प्रकार का बारिश करवाने वाला केमिकल, जिसका छिड़काव बादलों में किया जाएगा। बादलों की स्थिति को देखा जाएगा कि कौन से बादल हैं और किन बादलों में ये सिल्वर आयोडाइड काम करेगा। उन बादलों में ये दोपहर 3 बजे छिड़का जाएगा और ये कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। ये सिल्वर आयोडाइड छिड़कने के लगभग 24 से लेकर 96 घंटों के मध्य बारिश की गतिविधियाँ कभी भी हो सकती है, लेकिन विशेषकर इसका रिजल्ट 24 से 48 घंटों में देखा जाता है। यानी कल प्रदेश के कृषि उद्यानी विभाग की ओर से 31 जुलाई 2025 को दोपहर 3 बजे जम्बा रामगढ़ बांध क्षेत्र में कृत्रिम बादलों से बारिश करवाने की तकनीक का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। यानी बादल बनेंगे और उन बादलों में सिल्वर आयोडाइड छिड़का जाता है। एक पोटेशियम आयोडाइड भी होता है, लेकिन ज़्यादातर देशों में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, जिसका राजस्थान में एक ऐतिहासिक पल होगा। पहली बार राजस्थान में कृत्रिम बारिश के लिए कल पहली बार प्रयास किए जाएंगे, जिसकी जो भी जानकारी रिपोर्ट मिलेगी आपको जानकारी दे दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस समय जयपुर में वैसे ही पिछले 24 घंटों में भारी बारिश का दौर जारी है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी जयपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में, जयपुर संभाग में भारी और अति भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, जिससे इस कृत्रिम बारिश का प्रयोग करते हुए हो सकता है आगामी दिनों में कहीं कहीं अतिवृष्टि की गतिविधियाँ जयपुर जिले के आसपास के क्षेत्रों में देखी जाए। फिलहाल वर्तमान में देखें तो जो सिस्टम निम्न दबाव बना हुआ था वो कमज़ोर होकर एक मजबूत चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में झांसी के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है और वहीं झांसी के कुछ पूर्व, या कहे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिले जुले उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो पूर्वी भारत के आसपास उभरा था। ये दोनों सिस्टम मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदरूनी भागों की ओर बढ़कर, जिससे यह सिस्टम फिर से सक्रिय हो सकता है, या कहे सिस्टम फिर से मजबूत हो सकता है। यानी लो प्रेशर एरिया बन सकता है राजस्थान की ओर जाकर, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों पर जो है उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति सिरोही उदयपुर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास है, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव फिलहाल देखे जाने की उम्मीद नहीं है। वहीं यहाँ पर देखें तो धरातलीय क्षेत्रों से लगाकर लगभग 1500 मीटर की गहराई तक जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में एक सर्कुलेशन की स्थिति पिछले 3 दिनों से बनी हुई है, लेकिन अभी भी ये ज़्यादा प्रभाव में नहीं आई है और न ही ये 1500 से लेकर 2-2,500 मीटर तक की गहराई के आगे बढ़ पाया है। तो अब देखते हैं कि क्या ये 24 घंटों के दौरान सिस्टम कुछ और गहराई तक अपना प्रभाव बढ़ाता है और जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है इन दोनों का मिला जुला अट्रैक्शन होता है या खिंचाव होता है, जिससे सिस्टम का झुकाव दक्षिण पश्चिम की ओर होकर जैसलमेर की ओर बढ़ जाए। तो ये देखा जाएगा। वैसे संभावना हमारी है कि ये आगे बढ़कर दक्षिण पश्चिम के झुकाव में जाएगा, जो संभावना लगभग 65% के आसपास बनी हुई है। लेकिन अब अगर देखें तो सिस्टम ये कमज़ोर हुआ है, जो निम्न दबाव बना हुआ था, तो ये संभावनाएं भी अब वापस घटकर ये 55% पर आ गई है, क्योंकि जो सिस्टम लो प्रेशर एरिया के रूप में दोबारा राजस्थान की ओर आने की संभावनाएं थी, ये इस समय मजबूत चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है और इसके साथ एक मर्ज होता हुआ सिस्टम आगामी 24 घंटों में आप देख सकते हैं कभी भी ये यहाँ पर मर्ज होगा और मर्ज होने के बाद फिर से ये लो प्रेशर एरिया बन सकता है। वहीं इसके बाद बंगाल की खाड़ी में क्या क्या सिस्टम बनेंगे उसकी भी जानकारी दी गई है कि 5-6 तारीख से लेकर आसपास के समय में दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनकर निम्न दबाव या डिप्रेशन बनने की संभावना है और इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़कर दक्षिणी राज्यों में भारी वर्षा की गतिविधियां देगा। उसके बाद ये अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। उसके बाद ये पश्चिम दिशा की ओर ये सरकते हुए गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में बारिश देगा। उसी का प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखा जाएगा, जिससे 8 अगस्त से लेकर 10-12 अगस्त के मध्य राजस्थान के जोधपुर संभाग, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में, अजमेर संभाग सहित अलग अलग भागों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार तो ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियाँ देखे जाने की संभावना। धूप छाँव शुष्क मौसम के साथ अलग अलग भागों में कभी कभी फिर से मौसम बनते हुए घने बादलों की आवाजाही का दौर और धूप छाँव के साथ कहीं मौसम बादलों वाला, कहीं
बारिश की गतिविधियों वाला। इस प्रकार 8 से लेकर 10, 11 जुलाई अगस्त के मध्य जो है ये बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में फिर से देखे जाने की संभावना है। और फिर आगामी दिनों में देखें तो उसके बाद बंगाल की खाड़ी में उत्तरी भागों के आसपास लगभग 15 अगस्त के आसपास जाकर सिस्टम उभरने की संभावनाएं संभावित लग रही हैं। और एमजो की स्थिति भी आगामी दिनों में जो इस समय प्रशांत महासागर के क्षेत्रों की ओर पश्चिम की ओर है, और उसकी स्थिति आगामी दिनों में देखें तो दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में हिंद महासागर के क्षेत्रों की ओर प्रवेश करने की या उसके आसपास दर्ज होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर देखें तो अनुमानित लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी में 12 से 16 अगस्त के आसपास एक सिस्टम उभरने की संभावनाएं फिलहाल वर्तमान में 30 से 35% बन रही हैं, क्योंकि एमजो की स्थिति दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर तीसरे और चौथे सप्ताह के दौरान के समय में हिंद महासागरीय क्षेत्रों पर रहने की संभावना है, जिसके मद्देनजर जो अगस्त के बचे हुए 15 दिन रहेंगे उसमें मानसून की गतिविधियां फिर से बढ़कर सामान्य से अधिक बारिश की गतिविधियां रहेगी, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके इसमें ज़्यादातर शामिल रहेंगे, जबकि पूर्वी इलाकों में एक दो और लगभग 2-3 अगस्त से लेकर लगभग 5 अगस्त के मध्य देखे जाने की संभावना है, जिसमें भारी और अति भारी वर्षा की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी कुछ इलाके हैं, लेकिन विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के मिले जुले भाग और हिमालयी क्षेत्रों से सटे हुए क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएगी, जिससे हिमाचल, उत्तराखंड तक के क्षेत्रों में भी उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बारिश बढ़ेगी। ये पहला दौर होगा जब जो है उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार में भारी अति भारी वर्षा की गतिविधियां, तो कहीं कहीं अत्यंत भारी खंड वर्षा की गतिविधियां भी रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो अति भारी बारिश होने से जल भराव की स्थितियां देखे जाने की पहली बार संभावना बन रही है। उसके बाद आगे फिर से सामान्य से कम बारिश की संभावना लग रही है उत्तर प्रदेश और बिहार सहित। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो इस साल जो है सामान्य से काफ़ी कम बारिश की गतिविधियां अभी तक लगातार बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर बनी हुई है। हालांकि कई इलाके सामान्य से अधिक हैं, लेकिन अगर संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही है अभी तक, और अगस्त महीने के दौरान भी जो है सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। वहीं अगस्त महीने के दौरान देखें तो इससे सटे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के इलाके हैं, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में जो है जो लाल कलर का दायरा देख रहे हैं, जिसमें पहले दीर्घावधि, दूसरे दीर्घावधि पूर्वानुमान में भी जानकारी दी गई थी कि इन क्षेत्रों में सामान्य या सामान्य से कम बारिश की संभावना बनी रहेगी सीजन के दौरान, जबकि उत्तर पश्चिमी मध्य भारत की ओर सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना, साथ ही पश्चिम घाट से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल इन क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। वहीं आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान के मैप पर नजर डालें, यहाँ पर देख सकते हैं जयपुर और बीकानेर संभाग के, भरतपुर संभाग के इलाकों में भारी से अति भारी, कई इलाकों में अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियों में देखें तो यहाँ पर लगभग 30 से लेकर 40% हिस्से रहेंगे जहाँ अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। बचे हुए लगभग जो है 70% इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना 50% इलाकों में रहेगी। बच रहे हैं 20% इलाके जहाँ मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर इस लाल कलर के दायरे में लगभग 30 से 40% इलाकों में अत्यंत भारी वर्षा जैसी संभावना है, जबकि लगभग कह सकते हैं जो 70% तक इलाके हैं, 70 से या कहे 60 से लेकर 70% इलाके, वहाँ भारी मूसलाधार, कहीं मध्यम से भारी तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियों की मिली जुली संभावना है। इसके बाद का गहरा कलर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के मिले जुले क्षेत्र हैं, बीकानेर के क्षेत्र हैं, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, उत्तर मध्य पाली के भाग हैं, जोधपुर और फड़ौदी के उत्तर पूर्वी इससे सटे हुए क्षेत्र हैं जो देवनोक से लेकर हैं। साथ ही देखें तो अजमेर और ब्यावर के क्षेत्र हैं जहां भारी अति भारी वर्षा की संभावना है आगामी आने वाले लगभग 2-3 दिनों के दौरान, विशेषकर 48 घंटों में, जिससे नदी नालों में उन क्षेत्रों में उफान आने की संभावना है। तो वहीं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के पूर्वी क्षेत्र में कई जगहों पर भारी जल भराव की संभावना है। साथ ही देखें तो एक और संभावना ये भी लग रही है कि ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए जो है जैसलमेर के उत्तरी भागों में भी बारिश की गतिविधियां शुरू कर देगा आगामी 24 घंटों में, जिसमें पोखरण के इलाके हैं, जैसलमेर के उत्तरी भाग है, वहां से लेकर फड़ौदी के इलाके, इन क्षेत्रों में भी मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना आगामी 24 घंटों में खंड वर्षा के रूप में बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो वहीं 1-2 अगस्त के दौरान देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके हैं, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली के इलाकों में मध्यम तेज, कहीं कहीं जोरदार वर्षा, कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा, जो कि दर्ज होने वाली बारिश लगभग 40 से लेकर 80 मिलीमीटर तक की भी होगी। कहीं कहीं ज़्यादातर क्षेत्रों में लगभग 25-30 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं बन रही है 31 अगस्त से लेकर
1 अगस्त के समय में और 2 अगस्त के समय में भी हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां पश्चिमी मध्य राजस्थान के आसपास से लेकर बनी रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो आगामी 2-3 दिन से लेकर 4 दिनों के मध्य राजस्थान के लगभग कई इलाकों में या ज़्यादातर इलाकों में मौसम खराब रहने की संभावना है। हालांकि उदयपुर संभाग, कोटा संभाग के क्षेत्रों में बारिश में अब कमी आने की संभावना है। जिन क्षेत्रों में विशेषकर कोटा में बारिश हुई थी उन क्षेत्रों में भी जो है भारी वर्षा की गतिविधियां तो बनी रहेगी खंड वर्षा में, लेकिन फिर भी कमी आने की संभावना है। तो वहीं उदयपुर संभाग के जिलों में देखें तो यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां, तो कहीं कहीं बौछार वाली, रिमझिम या मध्यम तेज वाली गतिविधियां कहीं कहीं रुक रुक कर बने रहने की संभावना बादलों की आवाजाही के साथ रहेगी। और ये जो ट्रैक हैं ये लगभग 26 तारीख के आसपास बनाया हुआ है, जिसमें इस प्रकार की संभावित संभावनाएं थी सिस्टम के आगे बढ़ने की, जो वर्तमान में सिस्टम रिकर्व करके आगे बढ़ गया है और कमज़ोर हुआ है। अब दोबारा सिस्टम मर्ज होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी संभावना काफ़ी बनी हुई है। और आगे जो है हमारे अनुमान में 2 ट्रैक हैं, जिसमें एक बीकानेर होते हुए गंगानगर की ओर निकल जाने का और दूसरा जैसलमेर, पोखरण या फड़ौदी के क्षेत्रों से शुरू होकर जैसलमेर की ओर बढ़ने की संभावनाओं में बने हुए हैं। और इन क्षेत्रों में बढ़ते हुए जैसलमेर के क्षेत्र में भी बारिश बढ़ने की संभावना है। हालांकि आज जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वह कमज़ोर होकर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है, तो ये संभावनाएं जैसलमेर की ओर जो 65% तक जा रही थी वो फिर से कम होकर अब 55% पर आ गई हैं और लगातार जो है संभावनाएं जो है इस समय घटी हुई बन रही हैं। ज़्यादा कोई विशेष संभावनाएं बढ़ नहीं पाई, जबकि एक सर्कुलेशन की स्थिति लगातार पिछले 3 दिनों से जैसलमेर के पश्चिम की ओर बनी हुई है, लेकिन ये ज़्यादा गहराई तक नहीं बन पा रही है। जबकि कोई विपरीत हवाओं का क्षेत्र भी इस समय राजस्थान के आसपास नहीं है, क्योंकि ऊंचाई तक जो है पूर्वी जेट का दौर बना हुआ है। इसीलिए जो भी उत्तर पूर्वी राजस्थान पर भारी वर्षा की गतिविधियां हो रही हैं उन्हीं के बादल सारे पूर्वी जेट के साथ बहकर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए लगातार घने अंधेरा और घने बादलों की आवाजाही का दौर, कहीं कहीं फवार बौछार वाली स्थितियाँ बनाए रखे हुए हैं। और आगामी दिनों में भी पूर्वी जेट का दौर बना रहेगा, जिससे कहीं कहीं बादल आते और जाते खंड वर्षा करते रहेंगे। और उसके साथ ही राजस्थान के क्षेत्र पर 8 अगस्त के आसपास जाकर जब बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनकर अरब सागर की ओर निकलेगा, उसी दौरान एक ऊपरी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे राजस्थान के क्षेत्र में लगभग सभी संभागों में एक बार मौसम खराब होने लगेगा। खंड वर्षा का दौर आएगा, हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, तो कहीं कहीं कुछ मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां भी राजस्थान में कहीं कहीं दर्ज होने की संभावना उस दौरान रहेगी। सभी क्षेत्रों में तो मौसम जो है ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं हल्की मध्यम 10-15-20 मिलीमीटर, तो कहीं 40 से 50, तो कहीं कहीं 60 से 70-80 मिलीमीटर की भारी वर्षा की गतिविधियां भी उस दौरान दर्ज होने की संभावना रहेगी। और उसी दौरान लगभग 5 से लेकर 8 अगस्त के मध्य एक पश्चिमी विक्षोभ भी उस दौरान फिर से उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों के आसपास आने की संभावना है, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी उस दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। और उसके बाद फिर से मौसम शुष्क होगा और फिर जो है एमजो की स्थिति दर्ज होने लगेगी हिंद महासागरीय क्षेत्रों में, जो लगभग 10 से लेकर 15 अगस्त के मध्य में इस दौर का यहाँ पर हिंद महासागरीय क्षेत्र पर शिफ्ट होता हुआ दौर दिखाई देगा। और यही दौर आगामी लगभग 15 दिनों के दौरान देखें तो सिस्टम के उभार का कारण बनेगा, जिससे कई सिस्टम इस दौरान उभरने की संभावना रहेगी, जिसमें मुख्यतः लगभग कह सकते हैं 2 से 3 सिस्टम अगस्त के दौरान उभरने की अच्छी खासी मजबूत सिस्टम के उभरने की संभावना है, जो निम्न दबाव से लेकर डिप्रेशन की कैटेगरी वाले रह सकते हैं, जिससे फिर से मानसून काफ़ी सक्रिय अवस्था में आएगा और फिर से सामान्य से अधिक वर्षा की गतिविधियों का दौर शुरू हो जाएगा, जिस पर जानकारी लगातार देंगे। और जल्द ही कोशिश रहेगी कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य का जो मानसून अनुमान होगा पूरा 1 महीने का, उसको भी हम जो है मोटे तौर पर देने की पूरी कोशिश रहेगी अलग से एक वीडियो में। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।